हाँ, क्या पढ़ते हो इस चैप्टर को? पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ोगे इस चैप्टर को? पॉलिनोमियल्स। अभी पॉलिनोमियल्स में जो आप प्रैक्टिस सेट में जाते डायरेक्ट, प्रैक्टिस सेट 3.1 पॉलिनोमियल्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो क्या? 8 स्टैंडर्ड में था, 8 स्टैंडर्ड में भी था, डिवीजन वगैरह किया था आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स। आज प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाई। कुछ यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हैं, इक्वेशन दिए हैं, ऐसा समझो, और उनको जस्टिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है क्या, पॉलिनोमियल्स है क्या पहचानना है आपको। कैसे पॉलिनोमियल्स को पहचानते? तो आपको इस इक्वेशन में हर जगह पे दिखेगा एक अल्फ़ाबेट है जिसको आप वेरिएबल बोलते हो, और एक नंबर है जिसको आप कोएफिशिएंट बोलते हो। अल्फ़ाबेट के साथ में जो नंबर है उसको आप कोएफिशिएंट बोलते हो, है कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल अभी आप फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन देखो, तो इसमें एक वेरिएबल है y, इसके पीछे जो नंबर है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, जो क्या है? कोएफिशिएंट है। लेकिन साथ ही साथ आपको अगर पॉलिनोमियल समझना है तो आपको वेरिएबल और कोएफिशिएंट से पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा डिग्री से। डिग्री मीन्स क्या? डिग्री मीन्स होती है पावर, डिग्री को आप पावर भी बोलते हो, पता है ना? अब ये पावर कहाँ रहती है इक्वेशन में? तो हर एक टर्म के ऊपर जो वेरिएबल होता है उसके सर के ऊपर रहती है। जैसे कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पावर सीधी सीधी दिख नहीं रही है, सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है। तो अब ऐसे में आपको समझना है कि पावर कितनी होती है? 1 होती है। कितनी रहती है? 1 रहती है। पावर कितनी रहती है? 1। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आपको दिख रही होगी पावर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये x जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है 2, दिख रही है साफ साफ 2। फिर आपने देखा इस क्वेश्चन में भी देखो 2m, उसके ऊपर भी पावर है लेकिन वो माइनस में है। ठीक है, चलो आपको ये क्लियर हो गया कि पावर किसको बोलते हैं, डिग्री किसको? डिग्री मीन्स पावर, ओके। तो इसको बोलते हैं पावर। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये पावर कितनी है? यहाँ पे 1। जहाँ वेरिएबल रहेगा उसके ऊपर पावर लिखी हुई रहेगी, और नहीं लिखी रहेगी तो आप क्या लिखोगे उसके ऊपर? पावर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 1 लिखा तो यहाँ पे भी वेरिएबल दिख रहा है, तो इस यहाँ पे भी आपको पावर नहीं दिख रही है, नहीं दिखेगी 1 2, नहीं दिखेगी तो क्या लिखोगे? 1। ठीक है, तो आप पावर से पहचान लोगे वो पॉलिनोमियल्स है क्या। तो फिर इससे कैसे इतना पता चल जाएगा कि आपको पॉलिनोमियल्स है कि नहीं? क्योंकि हर एक इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा तो पावर तो रहेगी, तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स है क्या? नहीं। पावर ऐसी होनी चाहिए, जो पावर में नंबर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? होल नंबर होना जरूरी है। होल नंबर कौन से है? 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, हाँ, उसमें 0 इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर बन गए। अभी 0 1 2 3 4 ऐसे बहुत नंबर है, ठीक है। ये अगर पावर की जगह पे है 0 1 2 3 4, अभी होल नंबर में नेगेटिव आते हैं क्या? नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आते हैं और 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? सो आपको उन पावर में ये नंबर है क्या देखने। अगर ये नंबर है तो वो आपके लिए पॉलिनोमियल हो गया, नहीं तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। समझ में आया क्या? तो पहले आज फर्स्ट क्वेश्चन को ही चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है क्या। दिखने में आपको लग रहा है कि पावर नहीं थी तो हम लोगों ने 1 1 दे दी, सो आप बोलोगे सर है होल नंबर में 1, सो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स है। रॉन्ग, दिखने से आपको पता नहीं चलेगा डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे बताओ जो वेरिएबल है ऊपर है इसका फर्स्ट टर्म का
लेकिन सेकेंड टर्म में आप देखोगे तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब वेरिएबल नीचे चला गया है। वेरिएबल कभी नीचे नहीं होता है, वेरिएबल कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रेडी फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करने जाओगे बच्चों, y प्लस इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे 1/y है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, y को अगर आपको ऊपर लेना है तो y आपका ऊपर आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ गया तो उसकी जो पावर यहाँ पे आपको +1 है, वो ऊपर आके क्या हो जाएगी, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस, और 1 ऊपर का 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि आपने देखा तो एक वेरिएबल का पावर 1 है, वो होल नंबर है, चलेगा। लेकिन एक y का जो वेरिएबल है y, उसकी पावर क्या है, माइनस है, और वो माइनस आपको होल नंबर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसमें अगर जितने भी वेरिएबल रहेंगे उनका सबका होल नंबर चाहिए, किसी एक का होके नहीं चलेगा, सबका होता है तो ये वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलिनोमियल सही। ऐसे आपको जस्टिफाई करना है। समझ में आया आपको, क्लियर। तो मतलब इस सारा खेल पॉलिनोमियल्स का पहचानने का डिग्री के ऊपर है, और वो डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, होल नंबर पता होनी जरूरी है। पता करने के लिए याद करोगे क्या होल नंबर्स को, नहीं, 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे कंटिन्यू चलने वाले जो नंबर है उनको क्या बोलते हो, होल नंबर बोला जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। लिखना होगा कि आप इसमें से देखोगे, लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इसका सेंटेंस कैसे बनाना है। हियर मतलब इधर, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्या है, हियर वन ऑफ द पावर, यस, देख बैग में, ठीक है, पावर ऑफ y, और वो बैग में से वो पेन भी ले। समझ में आया, हाँ, पावर ऑफ y इज -1। इसमें एक y की पावर -1 है, एक y की तो 1 आई थी, लेकिन एक y की पावर क्या हो गई, -1। सारे के सारे की होल नंबर होनी चाहिए, तो एक का भी मिल गया तो आपको वहाँ पे शो करना है, हियर वन ऑफ द पावर ऑफ y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। और वो जो -1 है वो -1 क्या नहीं है, होल नंबर नहीं, विच इज नॉट होल नंबर। सो देयरफॉर ये क्या होगा गाथा, कौन सा इक्वेशन बनेगा, ये पॉलिनोमियल सही है बेटा, नहीं, इट इज नॉट अ, यहाँ पे लिखोगे लास्ट में, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। समझ में आया, क्लियर, ओके, चलो लिख दो। नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर, ओके, ठीक है। अभी आप बाद में सॉल्व करते रहो। यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बच्चों दिख रहा होगा x वेरिएबल है, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ ये साइड। ये सेंटेंस आपको याद रहेंगे ना, क्या लिख रहे हो, लिख के हो गए अभी होंगे, ठीक है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में आपको अभी पहचानना इजी है, क्योंकि आपको अभी आइडिया हो चुकी है कि कैसे पहचानना है। डिग्री जिसको पावर बोलते हैं वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक। अभी यहाँ पे देखते हैं 2 - 5 √x। आपको जो भी पावर होती है, अभी मुझे यहाँ पे आपको पता होना जरूरी है
कि सिर्फ जहाँ पे ओनली वन नंबर रहता है उसकी पावर कितनी रहती है रे बच्चों? 0। उसकी पावर कितनी रहती है? हमेशा 0 रहती। सिर्फ नंबर रहता है उसकी पावर क्या रहती है? 0 रहती है हमेशा। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो अब उसकी पावर 0 रहेगी। ठीक है, ओके। और वेरिएबल्स के ऊपर पावर लिखी होगी तो उसकी पावर पकड़ने का, लेकिन अगर वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं लिखी रहेगी तो आपको क्या पकड़ना है? 1। समझ में आया है? तो ऐसा बहुत जगह पे होता है कि कोई वेरिएबल के ऊपर पावर ही नहीं लिखी हुई रहती, तो आपको समझना है 1। और नंबर के ऊपर तो आपको पावर लिखी हुई दिखेगी ही नहीं, आपको तभी समझना है वो पावर कितनी होती है उसकी? 0। नहीं तो आप बोलोगे कि नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी है 0 वाली, वो समझ क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हम क्या कैसे टैकल करते देख। अभी यहाँ पे 2 है, ये 2 है एक टर्म, और ये आगे -5 अब √x है, 2 टर्म है हमारे पास। इस 2 की पावर कितनी रहेगी बेटा? इस 2 की पावर कितनी रहेगी? कुछ नहीं है, मतलब 0। चलो इसका क्लियर हो गया, और 0 होल नंबर में आता है, सो वो राइट है। अभी √ में जो x है उसकी पावर हमें चेक करनी है। अभी आपको मैंने बोला था वेरिएबल जहाँ पे भी रहेगा उसकी पावर देनी है आपको 1। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये अभी ये वाला x जो है वो ओपन नहीं है, वो किसके अंदर है? किसके अंदर है? √x। तो √x का, अभी आप मुझे बताओ x की जगह पे अगर कोई नंबर रहता, √25 रहता, तो आप क्या करते हो? इसका स्क्वायर रूट लेते हो, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसे ही मुझे आपको 25 का स्क्वायर रूट पूछना है तो मैं और कौन से तरीके से क्वेश्चन लिख सकता हूँ? अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए √25, तो मैं अगर √25 को और कौन से टाइप में आपको बता सकता हूँ कि मुझे इसका √5 चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो आपको 8th स्टैंडर्ड की थोड़ी याद आ गई होगी, तो देखो अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट पूछना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? 1/2 याद आया? 1/2 8th स्टैंडर्ड में आपको क्लियर है? जाने दो। तो आपको समझना है कि जब √ में कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर हो तो सिर्फ 1 नहीं होती है, वो क्या होती है बच्चों? 1/2। वो जाने दो, आपको 8th स्टैंडर्ड का अभी याद मत करो। लेकिन अभी बताओ मुझे यहाँ पे कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। क्या वेरिएबल दिखा इसलिए नहीं, √ में है इसलिए इसकी पावर क्या रहेगी? 1/2। और फिर मुझे बताओ अगर बच्चों 1/2 है तो 1/2 होल नंबर में आता है क्या? 1/2 तो फ्रैक्शन में आ गया। ये क्या हो गया? आप रेस्ट आपके लिए यहाँ से ये भी इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो भी क्या हो गया? इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। कैसे पता चल गया आपको? हाँ, नहीं तो बोलोगे हाँ इसका 0 है तो हो, डायरेक्ट एक का ही देख के डायरेक्ट लिखना नहीं है पॉलिनोमियल। सबको चेक करो। चेक करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं जा रहा है, जितना मैं बताने के लिए लगा रहा हूँ उतना टाइम आपको लिखने के लिए लगेगा नहीं। एक बार समझो, ठीक है? तो इसका आप क्या लिखोगे मुझे बताओ बच्चों? इसका आप सेंटेंस क्या लिखोगे? हियर, शुरुआत आपकी तो वही रहेगी, हियर द पावर ऑफ किसकी पावर? x की कितनी है? 1/2। 1/2 जो है वो बताने, टेंशन लेने का नहीं है आप। 1/2 विच इज, मतलब सेंटेंस आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही सेंटेंस बना सकते, विच इज नॉट अ होल नंबर। अभी सुन नहीं रहे, उनको पता है ड्रॉप होने वाला है तो पहले ही लिख रहे हैं होल नंबर, और देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आने की थोड़ा सा थोड़े आ रहे समझ में आ रहे हैं ना? ठीक है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अभी। ठीक है, अभी आप थर्ड क्वेश्चन को देख लो अच्छी तरह से बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में क्या आपको कितने भी टर्म का होने दो, इक्वेशन से हमें लेना देना नहीं, हमें सिर्फ पावर देखनी है। अगर पॉलिनोमियल है कैन 7x + 9, आप देखो एक सेकेंड में मुझे बताओ पावर बताओ। वेरिएबल x पावर क्या है इसकी?
2। इस वाले वेरिएबल x है, इसके ऊपर पावर नहीं है, क्या रहेगी इसकी पावर 1। ये 9 की पावर नंबर है, ओनली वन नंबर, क्या रहती है पावर 0। 2 1 0 होल नंबर है क्या सारे? यस। ये पहला इक्वेशन जो आपको मिला है जो है पॉलिनोमियल्स। क्लियर है कि नहीं? ये होल नंबर के बिना आपको पता नहीं चलता होल नंबर। क्लियर है? सो आप लिखो हियर ऑल पावर्स, सारे के सारे, यहाँ पे ज्यादा टर्म है इसलिए ऑल वर्ड यूज करना पड़ता। ऑल पावर ऑफ एक्स, ऑल पावर ऑफ एक्स आर होल नंबर, आर होल नंबर्स, सारे के सारे पावर x के इस बार होल नंबर निकल गए। x के और एक नंबर भी था, सो इट इज़ अ, सो देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। कोई डाउट? समझ में आया आपको? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे क्या? मेरी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली समझ में आ रहा है, उधर बाकी के पावर देखो ही मत। 3 टर्म है, लेकिन 3 के 3 टर्म के देखे बिना आप बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है क्या नहीं। 3 टर्म को देखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें चेक ही मत करो इसको। पहली पावर आपको क्या दिख रही है? -2। इसका किस्सा ही आगे देखो मत, ये खत्म। इसका क्या आएगा? ये कौन सा वाला है? इट इज अ पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो आप लिख रहे हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप वहाँ पे सेंटेंस लिख दो सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा सेंटेंस था ना वैसे लिख दो। हियर वन ऑफ द पावर ऑफ यम, इस बार वेरिएबल जो होगा उसका नाम लिखना है इज -2 विच इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्लियर? फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सेंटेंस को कॉपी करो, सिर्फ वहाँ पे फिल करना है जो वेरिएबल है वो, और वो जो पावर है वो चेंज है थोड़ी सी। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन आप तो देखते ही पता चल रहा है आपको कि पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है रीचा, क्या है क्वेश्चन? क्या है? 10। इसकी पावर क्या रहेगी बेटा? 0। नंबर है तो उसकी पावर क्या रहेगी? 0। सो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख दो हियर द पावर ऑफ 10 इज अ होल नंबर, सो देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? डन? किसी को डाउट है? कर लोगे आप आगे आगे के बाकी के क्वेश्चन? ठीक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक, हाँ सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो। रुको जरा, लिखने का स्टॉप करो, बाकी अभी समझ में आया तो बाकी बाद में भी लिख सकते हो। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसमें बोला है कि ये जितने भी पॉलिनोमियल्स के जो इक्वेशन आपको दिए, एक्सप्रेशन आपको दिए हैं, उसमें आपको कोएफिशिएंट लिखना है और वो भी m क्यूब का। तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में m क्यूब जहाँ पे उधर जाना चाहिए, m क्यूब, हाँ सिर्फ m क्यूब को देखना है, बाकी का फैल गया है उसको देखो मत, सिर्फ क्या देखो, सिर्फ m क्यूब को फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है सिर्फ m क्यूब का क्या लिखो, कोएफिशिएंट लिख दो। तो मुझे आप ये बताओ पहले कोएफिशिएंट, अभी पावर डिग्री की बात, कोई मतलब कोएफिशिएंट होता है क्या? वो पावर अलग चीज, कोएफिशिएंट अलग चीज। पावर ऊपर रहती है, कोएफिशिएंट जो रहता है बच्चों वो नंबर के साथ में वेरिएबल के साथ में रहता है। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट के साथ में रहता है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पावर का होता है ना, वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं रहती तो आप 1 देते हो, सेम टू सेम कोएफिशिएंट में वही करना है। जब आपके कोएफिशिएंट के साथ कोई नहीं रहेगा तो कौन रहेगा बेटा?
1। तो यही सिर्फ वो ऊपर होता है, इन साइड में होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट वर्ड से ही समझ में आया। कोएफिशिएंट मतलब साथी। किसका साथी? वेरिएबल का साथी, अल्फ़ाबेट का साथी। तो अल्फ़ाबेट के साथी को आपको चेक करना है और वही आपका हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो अभी हम लोगों को यम क्यूब के दोस्त को ढूंढना है। अभी ये यम क्यूब को देखोगे तो आपको इसका साथी दिख ही नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है मतलब कौन है? 1। दिख नहीं रहा है इसका मतलब कौन है? तो आप यहाँ पे लिखोगे कोएफिशिएंट। लिखने का तरीका है, 1 मार्क्स के लिए आएगा। इसका मतलब डायरेक्ट लिखना नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ यम क्यूब इज इक्वल टू 1। कितना आएगा इसका कोएफिशिएंट? 1। क्लियर? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मुझे बताओ, आपको टारगेट क्या है आपका? यम क्यूब का बोला है ना, तो बाकी का क्यों देख रहे हो? सिर्फ यम क्यूब को देख। तो यम क्यूब के साथ में आपको कोएफिशिएंट दिखना है। दिख रहा है आपको कोएफिशिएंट? ठीक है, कौन है बेटा वो? हाँ, पहले क्वेश्चन आप लोग लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा आंसर लिखते समय, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ यम क्यूब इज इक्वल टू। कोएफिशिएंट को देखो, सिर्फ ये देखो यम क्यूब इधर है, उसके साथ में ही रहेगा √3। बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट √3 लिखते हैं। आपको ध्यान जरूर देना है बेटा, साइन के साथ लिखना जरूरी है। तो आपकी साइन भी वहां पे लिखनी चाहिए, -√3। आया ध्यान में? क्लियर? डन? डाउट क्या है? डाउट है क्या किसी को? कुछ नहीं है डाउट। चलो थर्ड क्वेश्चन। ऋचा, यम क्यूब का बेटा क्या है थर्ड क्वेश्चन में? हाँ, ये आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ। वहाँ पे आप लाइन खींचो मत, वहाँ पे क्वेश्चन लिखना है आपको। ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ यम क्यूब इज इक्वल टू -2/3। -2/3। क्लियर? कितना आसान है, 1 मार्क्स मिलना ही चाहिए। ठीक है, चलो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना। अभी आप जाएंगे थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से ये क्वेश्चन को देख लो आप। ठीक है, देख लिया? हाँ, अभी देख सकते हो। ठीक है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ध्यान दो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। आपको इसमें वर्डिंग दिख रही है, कई नंबर कहीं लास्ट में दिख रहा है सेंटेंस, लेकिन आपको पता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स में नंबर नहीं होता है, वेरिएबल भी होता है। तो वो वेरिएबल आपको लेने बोला है कि आप क्या करो बच्चों, इसमें x यूज करो। हर एक 4 टोटल क्वेश्चन है, सॉरी 3 है, इसके हर एक में आपको क्या यूज करने बोला है? वेरिएबल की जगह पे x। मतलब आपको खुद को यहाँ पे क्या बनाना है? एक पॉलिनोमियल्स का x क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। सो कैसे बनाएंगे? अभी आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बारे में पता होना जरूरी, जो कि आपको पता ही है। 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आपने पता है ना आपको। मोनोमियल, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या, एक बार क्लियर करते हैं मोनोमियल क्या है। मोनोमियल मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही टर्म दिखेगा, और टर्म चेंज होने के लिए आपको पता है टर्म चेंज होता है कब? जब उसके बीच में प्लस या माइनस की साइन आती है तो टर्म चेंज हो जाता है, प्लस और माइनस की। जैसे कि ये 4x + 3x + 9, ऐसे कुछ इक्वेशन आपको आ गया। तो आप इसको कितने टर्म का बोलोगे? आप टर्म कैसे चेक करते हो? जब तक प्लस की साइन नहीं आती है या माइनस की साइन नहीं आते तब तक आपका टर्म चलते रहेगा। चलो यहाँ पे प्लस की साइन आ गई, टर्म स्टॉप हो गए। 1 2 और ये 3 टर्म है कि नहीं? तो लेकिन मोनोमियल में बच्चों क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टर्म दिखेगा, वो होता है मोनोमियल। कैसे दिखेगा सर फिर? ये ऐसे दिख सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है, ऐसे दिख सकता है,
लेकिन एक ही दिखेगा, उसको क्या समझने का, मोनोमियल। मोनोमियल पकड़ समझना आसान है, ठीक। बायनोमियल, बाय मतलब टू, बायनोमियल उसके अंदर दो आपको इक्वेशन दिखेंगे। कितने इक्वेशन दिखेंगे, दो इक्वेशन दिख जाएंगे। मतलब इस तरह से, इस तरह से दिख सकता है, कई जगह पे इस तरह से दिख सकता है, मतलब दो टर्म रहेंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर। लेकिन वो दो टर्म या थ्री टर्म जब होंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जब ये सॉल्व करेंगे तब। अभी आपको ट्राइनोमियल मतलब ट्राई वर्ड से ही समझ में आएगा, उसमें कितने रहेंगे, थ्री, उसके अंदर कितने रहेंगे, थ्री। तो इजी हो गया आपके लिए, अभी समझना इजी हो गया। मतलब आपको अभी बनाना है, ये खुद बोला है एक्स यूज करो और आप ही बना दो। डिग्री मतलब पावर आपको लेनी है और इक्वेशन बना देने हैं। तो ट्राइनोमियल मतलब उसके इसमें अंदर 1 रहेगा, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी आपको देखना है कि मोनोमियल विथ डिग्री 7। अभी मोनोमियल विथ डिग्री 7, तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, आपने एक समझो वेरिएबल जो लेना है वो ले लिया, ठीक है। डिग्री कितनी देनी बोले, 7, खत्म, ठीक है। आपको लग रहा है भरा भरा हुआ चाहिए, इसके पीछे कोई एक नंबर चिपका दो, कोएफिशिएंट हमारा क्या जाता है, कोई भी लिख दो उधर। क्लियर है कि नहीं, हो गया, खुश हो गए, भर गया उसका जगह। सर सिर्फ वेरिएबल के ऊपर ही 7 लिख के रखे छोड़ेंगे तो चलेगा क्या, कोएफिशिएंट हमें नहीं लिखना है, मत लिख। क्या नहीं होगा तो क्या समझेंगे, क्या है, 1 है समझेंगे। क्लियर है, आसान है मोनोमियल बनाना, ओके। हाँ, लेकिन वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं आगे कितना आसान है। देखो आप खुद ही अभी बन गया भी होगा आपका। बायनोमियल विद डिग्री 35। डिग्री वर्ड याद रखो, डिग्री मतलब ऊपर रहेगा, ऊपर, समझ में आया क्या, क्लियर। लेकिन बायनोमियल बोला है, बायनोमियल बोला है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, समझो आपने ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया, लिख दिया, और आपने एक नंबर समझो, कोई नंबर ले लो, तो वो नंबर की डिग्री क्या रहेगी, 0। उसकी क्या रहे, नंबर के ऊपर डिग्री लिखोगे क्या, नंबर के ऊपर सिर्फ 0 ही रहता है। वेरिएबल के ऊपर लिख सकते हो आप कोई भी डिग्री, कौन सी भी पावर आप लिख सकते हो। नहीं रहेगी तो 1 लिखना है, ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। लेकिन अगर होगी तो वो पकड़ना है। अभी हम लोगों को खुद को देनी है, समझ में आया, नहीं है ऐसा समझ, 1 नहीं देना है। उसमें कितनी देनी है आपको डिग्री इस बार, 35। तो आप इसके ऊपर 35 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन गलती से भी नंबर के ऊपर डिग्री लिखना नहीं है, क्लियर है, क्योंकि नंबर की 0 होती है डिग्री सिर्फ। एक्स के ऊपर आप मतलब वेरिएबल के ऊपर आप कितनी भी डिग्री दे सकते हो, अगर जैसे बोलेंगे वैसे, ठीक है। और चलो ये क्लियर हो गया आपका। कोई और टाइप में भी लिख सकते हो क्या कि सिर्फ यही टाइप है, नहीं, किसी ने ऐसे लिखा तो भी चलेगा। 5x प्लस 4x, तो ये 35 हो गया। अभी इसकी नहीं लिखी है, मतलब क्या रहेगी, 1। अगर आपको कुछ और देनी है तो आप और भी दे सकते हो, क्लियर है, 3, ठीक है। लेकिन जो 35 बोला था वो उसमें शो होना जरूरी है, जो उन्होंने डिग्री बोली है वो उसके अंदर दिखनी चाहिए, नहीं तो मन से बना नहीं बोला है तो कोई भी डिग्री का नहीं देना है उधर। जो उन्होंने बोला है वो वहाँ पे इंक्लूड करना है, शो करना है। एक टर्म में कई एक टर्म में आप वो शो करो, बाकी के टर्म में अपने मन से काम करो, ठीक है। क्योंकि बायनोमियल है इसलिए। ट्राइनोमियल मोनोमियल में तो आपको चांस ही नहीं है, आप जो लिखोगे उसको वही डिग्री देनी पड़ेगी जो उन्होंने बोली है वो। लेकिन बायनोमियल में तो 2 टर्म है, तो एक टर्म में आप उनकी डिग्री यूज़ करो, दूसरे टर्म में आप अपने मन का यूज़ करो। समझ में आ रही है ना मेरी बात, हाँ। ट्राइनोमियल में भी आप एक जगह पे उनकी डिग्री यूज़ करोगे तो 2 जगह पे अपने भेजे की यूज़ करो, ठीक है, मन की यूज़ करो। सो आप मुझे यहाँ पे बताओ, ट्राइनोमियल में आप क्या कर लोगे, 3 टर्म चाहिए, ठीक है। वेरिएबल क्या होना जरूरी है, x। सो किसी ने ऐसा लिखा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं। कहाँ पे 8 डिग्री चाहिए, लिख इधर 8, बाकी 2 जगह पे लिख अपने मन से 7 6, मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी।
किसी ने 5 4 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर का देखो, इधर 8 कहाँ पे शो हो रहा है वो टीचर चेक करेंगे कि उन्होंने डिग्री बोला है, लेकिन वेरिएबल शो होना जरूरी। किसी ने ऐसे लिखा, क्योंकि एक जगह पे आप सिर्फ नंबर भी लिख सकते हो क्योंकि उसकी भी तो डिग्री होती है 0। तो अगर किसी ने यहाँ पे इतना लिख दिया और यहाँ पे कोई 81 लिख दिया, तो कुछ रॉन्ग हो जाएगा क्या उसका बेटा? नहीं, क्योंकि इसकी भी डिग्री होती है कितनी? 0, तो कोई भी चलेगा। लेकिन उनकी डिग्री जो बोली है 8, वो शो हो रही है? यस, शो हो रही है। क्लियर? हमने हर एक क्वेश्चन में एक्स को ही यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने बोला था इसलिए, बाकी उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं।